कैमूर की, जहां मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत छात्राओं को दिलाई गई शपथ। और बात होगी मुरादाबाद की, जहां अवैध शस्त्र बनाने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। इन तमाम खबरों पर चलिए एक बार फटाफट से डाल लेते हैं नजर। बड़ी खबर बगहा से है, जहां गुरु और शिष्य का रिश्ता तार तार कर कलयुगी शिक्षक शिष्या को लेकर फरार हो गया है। दरअसल नाबालिग छात्रा को कोचिंग संचालक शिक्षक द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने का मामला उजागर हुआ है। परिजनों ने इसकी शिकायत पटखौली थाना में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस शिक्षक और छात्रा की तलाश में जुटी हुई है। छात्रा के माता पिता ने शिक्षक पर आरोप लगाया है कि विगत 1 मार्च को उसकी बेटी घर से कोचिंग में पढ़ने के लिए निकली थी और तब से गायब है। पुलिस को दिए गए आवेदन में इस बात का जिक्र है कि कोचिंग संचालक दीपू गौड़ ने अपने भाई को लड़की के घर भेजा था और वहां छात्रा को बुलाकर अपने साथ ले गया, तभी से लड़की गायब है। इस मामले में बगहा एसडीपीओ कुमार देवेंद्र ने बताया कि एक लड़की के पिता द्वारा थाने पर 8 मार्च को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है कि उसकी बेटी को शादी की नियत से विगत 1 मार्च को एक आरोपी भगा ले गया, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है। साथ ही लड़की के सकुशल बरामदगी का भी प्रयास किया जा रहा है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़िता और कुमार देवेंद्र एसडीपीओ बगहा का क्या कुछ कहना है। थोड़ा गाँव से लड़की भी दीपू गौड़ लेकर लड़की के भागल बने को दिन आवेदन दिले भइले लड़की पता ना लगे। लड़की क्या करत कोचिंग करत रही है। किस जगह के बोलौले 4 बजे अपना भाई के भेज के बोलवले बने। कुछ पता ना चला ना, तुम्हें पता ना चले। कार का नाम है बबीता देवी। जो विक्टिम है उसकी पिता के द्वारा कंप्लेन किया गया था कि लड़की को कोई आदमी लेके भगा के चला गया है शादी की नियत से। ये 1 मार्च 24 की घटना बताई गई है, जिसके संबंध में पटखौली ओपी में जिस दिन आवेदन मिला 8 मार्च 24 को इस संबंध में केस दर्ज किया गया है। लड़की का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है और जिसकी जिम्मेदारी होगी उस पर कार्रवाई की जाए। बगहा से सी न्यूज़ संवाददाता शमीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत सही संजय सिंह महिला महाविद्यालय भभुआ के प्रांगण में इकाई फर्स्ट और इकाई सेकंड के संयुक्त तत्वाधान में हमारा पहला वोट देश के लिए के अंतर्गत लोकतंत्र में भागीदारी हम सबकी जिम्मेवारी नारे के साथ महाविद्यालय के शैक्षिक व गैर शैक्षिक कर्मचारियों के द्वारा छात्राओं द्वारा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर तारा सिंह के द्वारा एवं संचालन कार्यक्रम में पदाधिकारी डॉक्टर सुमन सिंह एवं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के द्वारा की गई। वहीं मौके पर छात्राओं के बीच डॉक्टर अंजू सिंह, डॉक्टर शिव कुमार पांडे, डॉक्टर नीलम श्रीवास्तव, डॉक्टर उपेंद्र नारायण सिंह, डॉक्टर राजन सिंह, डॉक्टर विकेश कुमार, सच्चिदानंद चौबे के द्वारा मतदान के संदर्भ में जागरूक करते हुए संबोधित किया गया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खंडवा के बॉम्बे बाजार में खंडवा वासियों को पासपोर्ट कार्यालय की एक नई सौगात मिली है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने जिले में एक नए पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री के साथ खंडवा सांसद के ज्ञानेश्वर पाटिल, खंडवा महापौर अमृता यादव मौजूद रहीं। पासपोर्ट कार्यालय के शुभारंभ में कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कहा कि अब खंडवा वासियों को भोपाल और इंदौर जाकर भटकने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने सेवा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उनके जिले में ही ये सेवाएं दी हैं। आइए जानते हैं इस विषय में खंडवा सांसद लोकसभा ज्ञानेश्वर पाटिल का क्या कुछ कहना है। देखिए, खंडवा संसदीय क्षेत्र के लिए लगातार सौगातें ही सौगातें भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार दिए जा रही है। चाहे स्टेशन पर एस्केलेटर की बात हो, लिफ्ट की बात हो, या हमारे रेलवे स्टेशन को सर्व सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन बनाने की बात हो। 350 करोड़ रुपया 26 तारीख को ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। कल ही हमने हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण किया और आज खंडवा से सनावत तक के रेल जो विगत 7 वर्षों से ट्रैक बंद था, उस ट्रैक पर भी आज रेल दौड़ना शुरू हुई। और आज हमारे क्षेत्र के लोगों को जो पासपोर्ट बनाने के लिए इंदौर और भोपाल जाना पड़ता था, जिससे उनके धन की भी हानि होती थी और समय की भी बर्बादी होती थी। धन की बचत और समय की बचत करने के लिए निमाड़ का पहला पासपोर्ट ऑफिस आज खंडवा में शुरू हुआ है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट।
खबर मुरादाबाद से है, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पकड़-धर जारी है। वहीं अवैध शस्त्र बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। मुरादाबाद के कई अलग अलग थाना क्षेत्र से अवैध शस्त्र बनाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जिले भर में पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रही है। उसको देखते हुए लगातार पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कई जगह छापेमारी की गई और लोगों के पास से कुछ देशी तमंचे जैसे औजार बरामद हुए हैं और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले भर में सभी थाना पुलिस को संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। उसी को देखते हुए हमारी पुलिस द्वारा एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें अवैध शस्त्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। लगातार धरपकड़ की जा रही। इस प्रकार की कोई सूचना या लोग दिखाई देते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। आइए जानते हैं इस विषय में एसएसपी हेमराज मीणा का क्या कुछ कहना है। क्या मामला है पूरा? देखिए, आप सभी को जानकारी है कि निकट भविष्य में लोकसभा के चुनाव संभावित है और इसी को लेकर पूरे जनपद में जो अवैध शस्त्र हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी में हमारी एसओजी टीम और थाना मझौला की टीम, एसपी सिटी साहब, एसपीसीओ सिविल लाइन, इनके नेतृत्व में काम किया गया, जिसमें आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक अर्जुन सिंह पुत्र सुभाष सिंह है, ये थाना भगतपुर के रहने वाले हैं। एक मोइन खान है जो कि अगवानपुर थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं। एक वरुण ठाकुर हैं, ये मझौला के रहने वाले हैं। और मोहम्मद आसिफ और उबैद मिर्जा, ये दोनों अगवानपुर थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं। और इन 5 लोगों के पास से आज टोटल 3 32 बोर की जो पिस्टल है वो बरामद हुई है और 6 मैगजीन इनके पास से मिली है और 9 इसमें कार्टेज मिले हैं। इसके अलावा 2 315 बोर के तमंचे और 8 कार्टेज इसमें मिले हैं। एक 12 बोर का तमंचा मिला है और 2 इनके पास से कार्टेज मिले हैं। 4 मोबाइल मिले हैं। करीब 1 kg इनके पास से चरस की बरामदगी हुई है और करीब 15,800 के आसपास में इनके पास से रुपए मिले हैं। और इन लोगों के पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। अर्जुन सिंह है, उसके ऊपर करीब 5 मुकदमे पहले से 3/25 और 307 इस तरह के मुकदमे रहे हैं। इसके अलावा जो मोइन खान है, ये 302 में जेल गया हुआ है। वरुण ठाकुर है, ये भी 307 3/25 में ये भी पहले जेल जा चुका है। और मोहम्मद आसिफ है, ये भी 3/25 जुआ और इसमें कई NDPS में पहले जेल जा चुके हैं लोग। तो ये आपराधिक गतिविधियों के लोग थे और लगातार इस तरह की जो जानकारी मिल रही थी कि इनके द्वारा जो ये पिस्टल्स हैं इनको इधर उधर बेचा जा रहा था, तो इसी में इनसे इनकी बरामदगी हुई है। और अभी इसमें हम लोग ये भी काम कर रहे हैं कि इन लोगों ने जो पिस्टल हैं जो बरामद जहाँ से परचेज किए हैं उसके सोर्स पे भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और जल्दी उनकी भी इसमें गिरफ्तारी की जाएंगी। और इस तरह के जो लोग हैं जो कि अवैध असले का और अवैध शस्त्रों का जो व्यापार करते हैं उन सब के खिलाफ में सख्त कार्रवाई चुनाव के दौरान की जाएगी, जिससे कि किसी प्रकार की कोई आगे कोई भी घटना ना हो और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो। सर, ये ड्रग्स जो बरामद किया गया इसकी कीमत कितनी हो गई सर? इसका अभी इसकी जो क्वांटिटी है वो करीब 1 kg के आसपास में है और इसके बारे में हम पता कर रहे हैं कि इसकी जो आज की डेट में जो मार्केट रेट इसकी क्या है, तो उसकी जानकारी करके इसमें आगे की इसमें कार्रवाई। सर, कुछ पिस्टल्स के बारे में बता दीजिए। पिस्टल्स किस कंपनी की कुछ जानकारी मिली है? ये कंट्री मेड हैं लोग, मतलब जो ये लोकल बनाई हुई पिस्टल्स हैं अलग अलग तरीके से। तो 3 पिस्टल्स हैं जिसमें करीब 6 मैगजीन भी है और ये ऑटोमेटिक पिस्टल्स हैं और इनके करीब 9 कार्टेज भी इनके पास से मिले। ये भी जानकारी मिल रही थी कि ये कार्टेज भी बेचने का काम करते थे और पिस्टल्स भी इनके द्वारा बेची जा रही थी। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर शहडोल से है, जहां पत्नी के चरित्र पर शक मात्र होने पर पति ने उसे ऐसी दर्दनाक मौत दी जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। पति द्वारा पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने का ये मामला शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र के ग्राम लवदा से सामने आया है, जहां पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारे पति को बुढ़ार पुलिस ने पकड़कर कार्रवाई की है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि रात में आरोपी पति दया प्रसाद चर्मकार घर आया और अपनी पत्नी को जबरदस्ती कमरे में ले गया। घर में मौजूद अन्य लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और फिर कुल्हाड़ी से कई वार किए, जिससे महिला ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आइए जानते हैं इस पर ADGP शहडोल DC सागर ने क्या कुछ बताया। नमस्कार, मैं DC सागर AD शहडोल जोन। आज लवदा गांव में जो कि बुढ़ार थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, एक अत्यंत ही हृदय विदारक घटना हुई। ये घटना कल रात की है। इसमें एक पति द्वारा अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बहुत ही नृशंस तरह से ये हत्या की गई है और इस हत्या जिस घर में हुई है उनके छोटे बच्चे
उन्होंने इस पूरी घटना को देखा है और उनके अनुसार माताजी उनकी सो रही थी, सोते हुए में वार किया है और तब तक वार करते रहे जब तक उनके प्राण नहीं निकल गए। और ये अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। बच्चों को न्याय मिले और दिवंगत आत्मा को न्याय मिले, इसके लिए इस पूरे प्रकरण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एफएसएल के दृष्टिकोण से विवेचना की जाएगी, जिससे कि माननीय न्यायालय के समक्ष में अभियोजन अपने पक्ष को रखकर माननीय न्यायालय के माध्यम से आरोपी को सजा मिल सके। हत्या के कारण जो बच्चों के अनुसार है, एकदम झगड़ा हुआ और उस झगड़े में ये पूरी जो घटना है ये प्रकाश में आई है। बाकी विवेचना इसमें जारी है और हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे इसमें मूल वजह तक पहुंचने में। धन्यवाद। जय हिंद। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।